जनता का मूड क्या रहेगा। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही है बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो उनको बदला क्यों, उनको हटाया क्यों पद से, क्या मजबूरियां थी, चुनाव से ठीक पहले। और सभी समाजों का, वर्गों का तो पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है। बदलाव होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मैं बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता प्रदेश में है, जो एकजुटता किसानों में, नौजवानों में, शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, हर वर्ग आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरह से कैंपेन हमारा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से, रेवाड़ी नहीं पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भारी जीत दिलाएंगे जनता, और एक पूर्ण बहुमत और बड़ी बढ़त के साथ सरकार यहाँ बनाएंगे। आपने धुआं छोड़ने की बात करी कि धुआं छोड़ रही है डबल इंजन की सरकार। अबे ऐसे मुझे बताओ, 9 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अगर इतना अच्छा काम उन्होंने, उनकी सरकार ने किया था, तो क्या मजबूरी थी कि उनको बदलना पड़ा? उनको मुख्यमंत्री से हटा के एक नए मुख्यमंत्री जी को बनाया है। और लोकसभा चुनाव यहाँ के बहुत सारे दावे किए गए थे, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, और वो एक एहसास कराता है कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या रहेगा। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही है बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो उनको बदला क्यों, उनको हटाया क्यों पद से, क्या मजबूरियां थी, चुनाव से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भाजपा की स्थिति और छवि खराब है, इसलिए उनको बदला गया और लोग मन बना चुके हैं। अब बहुत देर हो गई, अब कोई यहाँ नेता आ जाए, कोई भाषण दे ले, कुछ घोषणा करा लो, कुछ घोषणा पत्र में लिखवा लो, लोग मन बना चुके हैं। खासकर किसान, आदिवासी, दलित, हर वर्ग में आज ये कांग्रेस को सरकार बनाने का लोगों ने प्रण ले लिया। राजस्थान में देखा हमने कि वहाँ पे भी गुटबाजी रही और वहाँ खामियां जो भुगतना पड़ा। अब हरियाणा में भी सैलजा का प्रकरण वो लगातार, कोई प्रकरण नहीं है। सब लोग, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं पर है, और पार्टी सभी नेताओं को साथ लेकर चलती, तभी हमारी इतनी बड़ी पार्टी है। ये 130 साल से पार्टी हमारी काम कर रही है, और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी पार्टी में एकजुटता रहेगी, और उसी का परिणाम लोकसभा में आया। जब हम 5 सीट जीते, भारी अंतर से जीते, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत इस हरियाणा में आया वाला है। आरक्षण को लेकर हमारी पार्टी में आ जाए, बोले यहाँ अनदेखी हो रही है, तो इनके जो खुद के नेता हैं भाजपा के, पहले उनको संतुष्ट कर लें, और हमारे सब नेता एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुमत से जीतेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब तक जितना बहुमत कांग्रेस का नहीं आया, हरियाणा में से ज्यादा सीट। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण है, कौन सा वाला? सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला है, कौन सा वाला फैसला? वाला, उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर लोग एकजुट रहें, और नेता, न्यायालय, प्रशासन, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को साथ रखें। बंटवारा करके को ज्यादा मुझे लगता नहीं लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो वंचित वर्ग है, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, सेंसस होगा, पता पड़े कौन से वर्ग के लोग कहाँ किस हालत में रह रहे हैं, उन लोगों का समाधान करने के लिए, उनको नीति निर्माण करने के लिए, बजट देने के लिए सेंसस बहुत जरूरी है। और हमने वादा किया है, हमारी सरकार बनते ही पहला काम हम लोग करेंगे, खास सेंसस। कितनी सीट आ रही है हरियाणा में पायलट साहब? अब तक जितने से ज्यादा है। पायलट साहब, लगातार चिरंजीव राव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही है, उनके कार्यकर्ता अभी है, हमारे सेक्रेटरी एआईसीसी के हैं ये, राहुल जी ने बनाया कर। जो पद मिलेंगे, अच्छे पद मिलेंगे सबको, लेकिन पहले हम चुनाव जीते उसके बाद